आज इमरान खान साहब जो है वो पीटीआई की जो लीडरशिप है उस पर बरस पड़े हैं। नताशा, आपने नाम सुना है, यानी कि एक गरीब की एक शरीफ की कीमत टोटल 10 लाख लगी। हम दानिया शाह का नाम सुना होगा, हकीम लुआपार को लूट कर खा गई वो। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम, मेरा नाम ज़हीम लगारी और आप देख रहे हैं खुल के बोल। नाजरीन, आज इमरान खान साहब जो है वो पीटीआई की जो लीडरशिप है उस पर बरस पड़े हैं। आजम सवाती साहब गए हैं, तो ने कहा कि आपको सफाइयाँ देने के लिए उन्होंने भेजा है। इमरान खान साहब ने आजम सवाती से मुखातिब होकर कहा कि जब लोग पिंडी पहुंच चुके थे तो फिर लीडरशिप क्यों नहीं आई, लीडरशिप वापस क्यों चली गई है। जब शेलिंग हो रही थी तो फिर लीडरशिप वहां पर क्यों नहीं पहुंची, लीडरशिप कहाँ पे थी। वहां पर आजम सवाती साहब कहते हैं कि मैंने जनाब सुप्रीम कोर्ट के बाद बुकला का एक बहुत बड़ा इज्तिमा इकट्ठा किया है, बहुत बड़ा एहतजाज किया है। तो आजम सवाती साहब को रोकते हुए कहा बस बस, मुझे पता है कितना बड़ा एहतजाज था, मैंने अखबार में पढ़ लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर पिंडी पहुंच जाते, लियाकत बाग पहुंच जाते तो शायद बड़े लीडर बन जाते। उन्होंने कहा कि अब जो है अवाम के साथ, अवाम मेरे साथ खड़ी है, मैं अवाम के साथ हूँ। अब जिसको चलना है वो चले, जो बुज़दिल है वो साइड पे हो जाए। दूसरी बात उन्होंने कही कि बैरिस्टर गोहर जो है ना, ये बुज़दिल आदमी है, इसको फारिग करें, ये क्यों यहाँ पर है। और उन्होंने आखिरी कॉल दी है और उन्होंने कहा है कि अब लाहौर के बाद डी चौक के अंदर, रावलपिंडी डी चौक के अंदर फैसला होगा और बड़ा एहतजाज होगा। अभी तक डेट फाइनल नहीं हुई, जैसे ही डेट फाइनल होती है मैं वो भी आपको बताऊंगा। बहरहाल आज ठीक ठाक इमरान खान साहब ने गुस्सा किया है पीटीआई की जो लीडरशिप है उस पर। हम दानिया शाह का नाम सुना होगा, हकीम लुआपार को लूट कर खा गई वो। दानिया शाह जो है उसकी आपको बता देता हूँ कि उन्होंने लुआपार को किस तरह लूटा और कितने पैसे खाए हैं। दानिया शाह ने एक गाड़ी, ग्रैंडी गाड़ी ले ली उनसे, घर ले लिया और तकरीबन 50 लाख के करीब हक महर वो भी ले लिया, और 2 मोबाइल आईफोन 14 प्रो मैक्स वो भी लुआपार से ले गए हैं। और अब वो उसने लुआपार से अलहदा होने का ऐलान कर दिया है। लुआपार के जो पैसे और लुआपार जो है अब वो उनको होश नहीं है। लुआपार साहब जो है उनका दिमाग आउट हो चुका है इस टाइम। लुआपार साहब को नींद नहीं आती रात को इस दुख और दर्द से। अब लुआपार को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए, किधर जाए, कहाँ टक्कर मारे। लेकिन दानिया शाह ने लुआपार को लूटा है और अच्छे भले लुआपार से पैसे बटोर के खा गई हैं वो। नाज़रीन किराम, नताशा, आपने नाम सुना है, कराची की खातून थी जिसने गाड़ी के अंदर 5 बंदे मार दिए थे। आज उसको कोर्ट ने जमानत दे दी है 10 लाख मुचलकों के एवज, यानी कि एक गरीब की, एक शरीफ की कीमत टोटल 10 लाख लगी है और उसकी जमानत जो है वो दे दी गई है। पाकिस्तान का आइन भी हार गया है, पाकिस्तान की अदालतें भी हार गई हैं, पाकिस्तान की कौम भी हार गई है, पाकिस्तान का आइन भी हार गया है पैसे के आगे, और पैसा जीत चुका है इस टाइम। एक खातून जो नशे की हालत में गाड़ी चला रही थी, एक खातून जो करोड़पति थी, उसने 10 लाख के एवज उसका मुचलके जमा करवा के जमानत दे दी गई है उसको। और आप पाकिस्तान की आवाम को, आप जिस तरह, अगर आपके पास पैसा है तो फिर आप जो मर्जी करते रहें, आप जिसको मर्जी लेतार दें, जिसको मर्जी भेड़ बकरियां समझ दें, जिसको मर्जी रगड़ दें, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ 10 लाख कीमत लगी है 2 बंदों की। 10 लाख के अंदर वो फारिग हो गई है और 10 लाख के अंदर ही उसको मुचलके जमा करवाने के बाद उसकी जमानत हो गई है और वो अब जाके घर जाके सुकून करेगी। ये अदालतें हैं, ये कानून है मुल्क का, और ये कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर। इस तरह के जो फैसले आ रहे हैं काजी फैज ईसा साहब, फिर लोग आप पे लानते ना भेजें तो क्या करें। उन्होंने लानते ही भेजनी है। गरीब आदमी और यही कुछ कर सकता है और क्या कर सकता है। इसलिए तो हम तकरीबन 123-24 नंबर पर अदालती निज़ाम है हमारा, ये निज़ाम है हमारा, ये कुछ हो रहा है यहाँ पर।